Good afternoon guys, welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की। हमने कल भी निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था, लेकिन कल का जो टॉपिक था हमारा वो केवल नहीं का था, मतलब डिड नॉट का था। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो नेवर का है। हमने इसको अलग अलग करके अलग अलग करके पढ़ाने का मतलब इसलिए है, डिड नॉट के साथ रूल कुछ अलग है और नेवर के साथ रूल्स कुछ अलग है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नेवर के साथ हमारा क्या क्या रूल्स है। क्या कह रहा है? कह रहा वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य भूतकाल यूज ऑफ नेवर। कह रहा है यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए भाई, कभी नहीं आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर से लिखते हैं। ध्यान रहे, मतलब अगर जब कभी नहीं आएगा वाक्य के बीच में तभी आपको नेवर लिखना, अन्यथा लिखना नहीं है। फिर क्या कह रहा? अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता। क्या लिखते हैं? कर्ता। उसके तुरंत बाद क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद नेवर लिखकर क्या लिखेंगे? उसके तुरंत, अगर कभी नहीं वाला सिस्टम वो है वाक्य में, अगर कभी नहीं आया तो कर्ता के तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे? नेवर। मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते हैं। कौन सी अवस्था लिखते हैं भैया? दूसरी। नेवर के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था। और उसके बाद में कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट व अन्य लिखते हैं। उसके बाद अगर कुछ है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। फिर और कुछ इसमें है वो भी जान लेते हैं। और क्या है? अब इसमें कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। क्या कहा गया है? नेवर के आ जाने पर क्या कह रहा है? नेवर के आ जाने पर कह रहा सभी कर्ता के साथ। अब वो कर्ता चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की, क्या कह रहा है भाई? मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था हम लिखेंगे? मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था। क्या हो गया यहाँ? कौन सी अवस्था लिखेंगे? दूसरी अवस्था, या दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। मतलब जब वाक्य के बीच में कभी नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर से लिखेंगे। और नेवर के साथ चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हम दोनों के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? दूसरी। ध्यान रहे। अब क्या कह रहा है? नेवर के आ जाने पर सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जब वाक्य में कभी नहीं आएगा तो नेवर ही सिर्फ लगेगा, डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रहे ये भी बेटा। अब हमने उसको ट्रिक में, जितना आपको मैंने लिखा उतना मैंने ट्रिक में एक ही लाइन में आपको समझा दिया। और वो एक लाइन क्या है? यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कभी नहीं। तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे? नेवर से। अब नेवर के साथ मेन और की कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। सभी कर्ता के साथ, मतलब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। फिर से जानते हैं। कह रहा है यदि वाक्य में क्या आ जाए? कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे नेवर से। और नेवर के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? दूसरी अवस्था। यहाँ कर्ता चाहे एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन। क्लियर? आगे अब इसमें हमने क्या किया? अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट हमारा क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा देखते हैं। हमारा वाक्य है, वाक्य आपका क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पहला वाक्य है। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ सबसे पहले हमको लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर कभी नहीं है तो तुरंत हम लिख देंगे नेवर। नेवर के बाद मेन और की कौन सी अवस्था लिख देंगे? दूसरी अवस्था। और दूसरी अवस्था के बाद हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर। क्लियर? चलिए और आगे हम वाक्य, उसने मुझे गाली कभी नहीं दिया। उसने है तो उसने के लिए सबसे पहले यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा? ही के तुरंत बाद जब कभी नहीं आ गया भाई तो आंखें बंद करके यहाँ हम इसके लिए कौन सी अंग्रेजी लिख सकते हैं? नेवर।
नेवर के तुरंत बाद लिखना है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमारा है गाली देना, तो अब्यूज, और अब्यूज की दूसरी अवस्था हो जाएगी अब्यूज्ड। बच्चा क्या मुझे, तो मुझे के लिए यहाँ हो जाएगा मी। तो ही नेवर अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली कभी नहीं दिया। क्लियर। अब अगले वाक्य पे आते हैं। आपने हमें कभी नहीं बुलाया। अब आपने की अंग्रेजी क्या बताया गया, मैं बार बार बता रहा हूं, आपने की अंग्रेजी यहां हम क्या लिखेंगे, यू। फिर कभी नहीं आ गया तो क्या लिखेंगे, नेवर। नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बुलाना, कॉल। क्या है, कॉल। और कॉल की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, कॉल्ड। तो यू नेवर कॉल्ड, किसे नहीं बुलाया, हमें। तो हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अस। क्या हो जाएगा, अस। और आगे, वह गाना कभी नहीं गाती थी। अब ये फिर वाक्य आ गया भाई कि वह गाना कभी नहीं गाती थी, तो वह है, और वह के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, सी। फिर कभी नहीं आ गया, क्या आ गया भाई, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, कौन सी अंग्रेजी लिख देंगे, हम कभी नहीं के लिए लिखेंगे वही नेवर। क्या लिखेंगे, नेवर। तो सी नेवर। अब मेन वर्ब सिंग, सिंग माने गाना, तो SING, और सिंग की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगा, सैंग। हमने इसको एक ट्रिक से माध्यम से बताया था कि जब वाक्य किसी शब्द में IN आ जाएगा तो दूसरी अवस्था बनाने के लिए आई को ए में रिप्लेस कर देंगे, तीसरी अवस्था बनाने के लिए आई को यू में। तो सी नेवर सैंग, क्या गाना, सैंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सी नेवर सैंग ए सॉन्ग। क्लियर। और आगे आते हैं, और आगे में क्या है, हमने उसे धोखा कभी नहीं दिया। तो हमने है, तो हमने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वी। फिर कभी नहीं है बीच में, तो यहाँ हो जाएगा नेवर। मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका है धोखा देना, तो चीट। क्या है, चीट, CHEAT। और चीट की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, चीटेड। वी नेवर चीटेड, किसे दिया, उसे, तो ही नेवर चीटेड हिम। मतलब वी नेवर चीटेड हिम, हमने उसे धोखा कभी नहीं दिया। अब अगला है, और अगला हमारा लास्ट। राम गोलगप्पा कभी नहीं खाया। करता क्या हुआ, राम। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, राम। अब राम के तुरंत बाद लिखना है, कभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नेवर। नेवर। अब नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खाना। तो यहाँ हम लिखेंगे ईट, और ईट की दूसरी अवस्था क्या होती है, एट। क्या होता है, एट, ATE। ईट की दूसरी अवस्था होता है एट। अब बचा क्या, गोलगप्पा। तो गोलगप्पे की अंग्रेजी होती है वाटर बॉल। क्या हो जाएगा, वाटर बॉल। तो दोस्तों इस तरह से आपके वाक्य में अगर नेवर आ जाए, या किसी वाक्य में नेवर आ जाए, तो इसको हम इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। और फिर अगले वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव हम लेकर के आएंगे, आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। एक तरह से इससे मुझे एनर्जी मिलती है, जब आप एक तरह से वीडियो को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। और मैं इसी उद्देश्य के साथ मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली एक दो वीडियो हमेशा डालता ही रहूं, जिससे आप लोगों को पठन पाठन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था यूज ऑफ नेवर होता है खत्म, और अगले वीडियो में हम तब तक मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।